हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 15 द केस ऑफ द साइंटिस्ट्स मिसिंग पेपर्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका शीर्षक का ये जो टाइटल है, इसका मीनिंग है कि एक साइंटिस्ट है जिनका कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर्स जो है वो मिस हो गया है, खो गया है। और वो जो है इस केस को डिटेक्टिव्स के हाथों में देते हैं ताकि वो सॉल्व कर पाएँ। डिटेक्टिव्स कौन होते हैं? वो लोगों का टीम होता है डिटेक्टिव्स का, जो जांच पड़ताल करके क्ल्यू से सुराग ढूंढते हैं और केस को सॉल्व करते हैं। ठीक है। जिस तरह से सीआईडी होता है, जिस तरह से खुफिया विभाग होता है, उस तरह से डिटेक्टिव का भी एक टीम होता है। डिटेक्टिव्स होते हैं, डिटेक्टिव मतलब जासूस, जो कोई केस को सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले हम लोगों को जान लेना है कि इसमें यंग डिटेक्टिव्स का एक टीम है। ठीक है, 3 यंग डिटेक्टिव्स का एक टीम है जो केसेस को सॉल्व करते हैं। और ये जो स्टोरी दिया गया है, ये एक नाटक के फॉर्म में, एक प्ले के फॉर्म में दिया गया है, जिसमें एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 ऐसे करके दिया गया है। तो सबसे पहले है एक्ट 1। एक्ट 1 में सबसे पहला हम लोग सीन 1 को पढ़ेंगे। एक्ट 1 में देखते हैं कितना सीन है। तो पहले एक्ट 1 को देखते हैं। एक्ट 1 में क्या है? स्टार्टिंग में दिया हुआ सेटिंग, क्या सेटिंग है इसमें? सीन ओपन्स इन अ फायर लिट ड्राइंग रूम। चमकता हुआ एक ड्राइंग रूम है, वहाँ से ये स्टार्ट होता है सीन। 3 गर्ल्स अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, कैटरीना, एंगबर्न एंड क्रिम्सन आर चैटिंग। 3 यंग लड़कियां हैं लगभग 20 साल के उम्र के आसपास की, कैटरीना, एंकबर्न, क्रिम्सन, जो आपस में चैटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ओइंग टू द गर्ल्स रेप्यूटेशन ऑफ बीइंग द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स इन टाउन, एवन द पुलिस केम टू देम विथ बैफलिंग केसेस। इन तीनों का जो रेप्यूटेशन है एज अ डिटेक्टिव, ये लोगों का रेप्यूटेशन शहर में बहुत ही अच्छा है। ये लोग बहुत अच्छा डिटेक्टिव का काम करते हैं, केसेस को सॉल्व करते हैं, है ना, सुराग ढूंढते हैं अच्छे तरीके से। इसी वजह से पुलिस भी इनके पास बहुत उलझे हुए केसेस को लेकर के आते हैं। बैफलिंग केसेस मतलब बहुत ही उलझे हुए, जो केस पुलिस से भी सॉल्व नहीं होता है, वो ऐसे केसेस को लेकर के इन डिटेक्टिव्स के पास, इस टीम के पास पहुंचते हैं और ये लोग काम करते हैं। इतना इन लोगों के पास था क्षमता। दे ऑलवेज मैनेज्ड टू फाइंड अ सॉल्यूशन। ये लोग हमेशा एक सॉल्यूशन निकाल ही देते हैं। द डोर ओपन्स एंड अ लैड एंटर्स। दरवाजा खुलता है और एक इंसान अंदर आता है। अनाउंसिंग द अराइवल ऑफ मिस्टर जोसेफ पॉलर। और वो इंसान है मिस्टर जोसेफ पॉलर। पॉलर अ टॉल मैन, एक लंबा सा आदमी, ऑफ अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज एंटर्स। जॉल जोसेफ पॉलर जो हैं वो एक लंबे कद के आदमी हैं और लगभग 30 ईयर्स के हैं। ही हैज़ अ बुशी मॉस्टैच विच ऑलमोस्ट कवर्स हिज वेरी थिनली। उनका जो मूंछ है, मॉस्टैक, वो काफ़ी बुशी है, झाड़ियों का जैसा है, काफ़ी घना है, जो कि ऊपर वाले जो थिन लिप है, एक ऊपर का जो थिन पतला सा जो लिप होता है, उसको भी ढक दिया है। ऐसा उसका झाड़ियों जैसा मॉस्टैक मूंछ रखा है उन्होंने। His grey, misty eyes are contrasted by his thick black eyebrows. उनका जो ग्रे मिस्टी आईज है, वो जो है वो थिक ब्लैक आईब्रो के साथ उसका जो है शोभा और भी अच्छा बढ़ा रहा है। His face was weary and he looked sad. उसका फेस जो है वो weary मतलब घबराहट उसके चेहरे पर दिख रहा है, वो उदास दिख रहा है। मिस्टर पॉलर, माई नेम इज़ जोसेफ पॉलर। मेरा नाम जोसेफ पॉलर है। आई वर्क एज एन असिस्टेंट टू द ग्रेट प्रोफेसर राल्फ। मैं ग्रेट प्रोफेसर राल्फ हैं, उनका असिस्टेंट हूँ मैं। मिस्टर पॉलर ऐसा कह रहे हैं उस तीनों डिटेक्टिव के घर पे आ करके, है ना, इंटर करके। एंकबर्न जो एक डिटेक्टिव है, वो कहती है, प्रोफेसर राल्फ इजंट ही द फेमस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो एंकबर्न कहती है कि प्रोफेसर राल्फ वो तो बहुत ही नामी गिनामी फेमस साइंटिस्ट हैं केमिस्ट्री के फील्ड में। मिस्टर पॉलर कहते हैं, यस दैट इज हिम। हाँ हाँ, वही वही। ही वॉज रिसेंटली वर्किंग ऑन अ थ्योरी एंड हैड ऑलमोस्ट फिनिश्ड इट व्हेन इल लक befell us. His important papers have been stolen. मतलब एक थ्योरी पे काम कर रहे थे, ऑलमोस्ट ये फिनिश्ड ही होने वाला था, लेकिन एक बुरा घटना घट गया, बिफेल हो गया, एक बुरा घटना घट गया।
और उनका जो पेपर्स था, इम्पॉर्टेंट पेपर्स, इस रिसर्च को लेकर के, इस थ्योरी को लेकर के वो खो गया है। मिस्टर पॉलर ने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया। किसके बारे में? साइंटिस्ट राल्फ के बारे में। कैटरीना कहती है, व्हेन डिड दिस हैपन, लेट अस नो द फैक्ट्स ऑफ द केस प्लीज। ये कब हुआ? इस केस के बारे में कुछ डिटेल्स हमें बताएं। मिस्टर पॉलर कहते हैं, प्रोफेसर राल्फ वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर दैट द पेपर्स वर मिसिंग। आई वॉज लेट टूडे। एज सुन एज आई केम इन, द प्रोफेसर सेंट मी टू फेच यू। ही वॉन्ट्स योर हेल्प टू फाइंड द पेपर्स एंड द थिफ। तो प्रोफेसर राल्फ जो है, सबसे पहले उनको पता चला कि उनका जो पेपर्स है वो खो गया है, और मैं आज लेट आया हूँ। और जैसे ही मैं उनके पास पहुँचा, प्रोफेसर ने मुझे आपके पास भेज दिया, आप लोगों के पास भेज दिया कि आप लोगों को मैं ले करके चलूँ वहाँ पे, क्योंकि प्रोफेसर साहब चाहते हैं कि वो पेपर्स भी मिल जाए और पता भी चल जाए कि चोर कौन है, किसने चुराया है उसे, थीफ कौन है। कैटरीना कहती है, ऑल राइट देन, वी शैल कम एट वंस। ठीक है, तब हम लोग आते हैं। अब स्टार्ट होता है सीन 2, हाउस ऑफ प्रोफेसर राल्फ। प्रोफेसर राल्फ का घर है। द डोर बेल रिंग्स, घंटी बजता है दरवाजे का। अ सर्वेंट लेट्स द पार्टी ऑफ 4 इनटू द हॉलवे। तो चारों लोगों को अंदर लेते हैं। सर्वेंट ने दरवाज़ा खोला, चारों लोगों को अंदर किया। 3 डिटेक्टिव हैं और एक जोसेफ पॉलर है, सर का असिस्टेंट। मिस्टर पॉलर देन लीड्स द गर्ल्स डाउन अ पैसेज वे। वो जो डिटेक्टिव का टीम है, वो टीम जो है पूरा गर्ल्स का है, तीनों गर्ल्स का है। तो तीनों गर्ल्स को मिस्टर पॉलर जो है आगे पैसेज वे से, रास्ते से आगे लेकर के जाते हैं रूम के अंदर। दे अराइव एट अ बिग वुडन डोर विच इज़ अजार। अजार का मतलब क्या होता है? अजार, अजार का मतलब होता है आधा खुला हुआ, है ना। वो एक बड़े दरवाजे तक तीनों डिटेक्टिव को लेकर के जाते हैं पॉलर, जहाँ पर उनको दरवाज़ा दिखता है आधा खुला हुआ। सून द सर्वेंट कम्स टू मिस्टर पॉलर एंड हैंड्स हिम अ नोट। तुरंत ही वहाँ पे एक सर्वेंट, एक स्टाफ जो है साहब का, वो आते हैं और मिस्टर पॉलर को एक नोट देते हैं। ठीक है। पॉलर रीड्स इट एंड हिज फेस बिकम्स सीरियस। और पॉलर जब वो नोट पढ़ते हैं तो उनका फेस जो है वो सीरियस हो जाता है। मिस्टर पॉलर कहते हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डोर, दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए मिस्टर पॉलर कहते हैं, दिस इज़ द प्रोफेसर्स लेबोरेटरी। प्रोफेसर साहब का लेबोरेटरी ये है। ही इज़ अवेटिंग यू, वो आप लोगों का वेट कर रहे हैं। इफ़ ही आस्क फॉर मी, प्लीज़ से दैट आई एम आउट ऑन एन अर्जेंट कॉल। अगर वो मेरे बारे में पूछते हैं तो आप उन्हें बता दीजिए कि मैं एक अर्जेंट कॉल पे बाहर गया हूँ। एक्सक्यूज़ माई एब्रप्ट डिपार्चर, गुड बाय। और मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सडनली, मुझे ऐसा जाना पड़ रहा है अर्जेंट काम के लिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, गुड बाय। आप लोग जाइए, साइंटिस्ट अंदर बैठे हुए हैं, राल्फ साहब जो हैं वो बैठे हैं, जाइए उनसे मिलिए, वो आप लोगों का वेट कर रहे हैं। तो ये कहते हुए जोसेफ वहाँ से, जोसेफ पॉलर निकल गए, और बाकी 3 लड़कियाँ जो कि डिटेक्टिव है, वो यहाँ साइंटिस्ट राल्फ से मिलने के लिए अंदर जा रहे हैं। एंगबर्ट कहती है, ओह नो प्रॉब्लम, थैंक यू, ओके, कोई बात नहीं, धन्यवाद। द गर्ल्स वॉक इन टू द रूम। द रूम इज जाइजेंटिक, सराउंडेड बाई सेवरल टेस्ट ट्यूब्स एंड फ्लास्क ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस। रूम जो है काफ़ी जाइजेंटिक, विशाल काय रूम है, और चारों तरफ टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइजेस के रखे हुए हैं। स्मेली वॉश स्टैंड इज केप्ट इन वन कॉर्नर। वॉश स्टैंड क्या होता है? वॉश स्टैंड एक टेबल होता है जिसमें वॉश बेसिन भी लगा हुआ रहता है। ठीक है, काम करते करते उसमें आप केमिस्ट्री के लैब में आप टेस्ट ट्यूब को वॉश कर सकते हैं, बीकर्स को वॉश कर सकते हैं। ऐसा एक वॉश बेसिन दिया रहता है एक टेबल के साथ। तो स्मेली वॉश स्टैंड था वहाँ पे कॉर्नर में रखा हुआ। तो सब कोई रूम के अंदर गए, लैब के अंदर गए। प्रोफेसर राल्फ इज़ स्टैंडिंग फार अवे इंस्पेक्टिंग अ टेस्ट ट्यूब। प्रोफेसर राल्फ दूर ही खड़े थे, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ इंस्पेक्शन कर रहे थे। ही इज़ एन ओल्ड मैन विथ अ वाइट बियर्ड एंड ग्रे हेयर। वो एक बूढ़े आदमी है जिनका दाढ़ी जो है वो वाइट हो चुका है, और बाल भी जो है वो वाइट हो चुका है। ग्रे हेयर का मतलब होता है वाइट हेयर। ओके, तो हम लोग वाइट हेयर नहीं लिखते हैं, ग्रे हेयर कहा जाता है वाइट बाल को। तो उनका दाढ़ी और बाल जो है दोनों वाइट हो चुका है। ही हैज़ अ पेयर ऑफ राउंड थिक स्पेक्टेकल्स ऑन। उनके पास एक राउंड मोटा चश्मा है। ही हैज़ नॉट येट रियलाइज दैट द 3 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन साइड द रूम। उनको पता भी नहीं चला कि ये तीनों डिटेक्टिव, तीनों लड़की जो है रूम के अंदर आ चुकी है। एंगबर्न नॉक्स ऑन द डोर टू अट्रैक्ट हिज अटेंशन। तो एंगबर्न ने दरवाज़ा को नॉक किया ताकि साइंटिस्ट साहब जो हैं राल्फ, उनको पता चले और उनका अटेंशन को, उनका ध्यान खींचे।
He turns around and looks surprised for a moment but soon welcomes them cordially. तो उन्होंने जैसे ही मुड़ करके देखा कि तीनों ये डिटेक्टिव आ गए हैं अंदर, तो उनको बहुत सरप्राइज़ हुआ कि ये लोग अंदर आ गए, ऐसे मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन फिर भी उन्होंने इन लोगों का वेलकम किया, आदर सत्कार किया, कॉर्डियली उनको अंदर वेलकम किया। प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, डू कम इन, आ जाओ अंदर। आई वॉज सरप्राइज्ड बिकॉज माई डोर ऑलवेज क्रिक्स नॉइजिली वेन एवर ओपन एंड आई थॉट आई हैड क्लोज्ड इट। और वो कह रहे हैं सरप्राइजिंगली कि मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ कि आप लोग अंदर आ गए, मुझे पता भी नहीं चला। एक्चुअली हमारा जो दरवाज़ा है वो चरचराने का उसका आवाज़ होता है ना? नॉइज़ी है वो। जब कोई अंदर आता है दरवाज़ा खोल के तो वो आवाज़ करता है चर-चर करके। चें ऐसा आवाज़ होता है ना दरवाज़ा का, लेकिन आज हुआ नहीं आवाज़ ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं। कैटरीना कैजुअली ग्लैंसेस एट द डोर हिंजेस। तब कैटरीना जो एक डिटेक्टिव है, वो दरवाजे का जो कब्जा होता है, दरवाजा का जो क्लैंप होता है वहाँ पे, जिससे वो अटैच होता है दीवार के साथ, जहाँ से वो खुलता है, हिंजेस। हिंजेस का मतलब क्या होता है? कब्जा। हिंजेस वो मेटल का पार्ट होता है जो दरवाजा को दीवार के साथ जोड़ता है, जहाँ से वो खुलता है, बंद होता है ना? देखे होंगे आप लोग, एक एज पे रहता है किनारे। तो उसको वो ध्यान से देख रही है कैटरीना, क्योंकि वो डिटेक्टिव है, उसका काम ही है हर चीज़ ध्यान से देखने का। अब क्रिम्सन जो एक डिटेक्टिव है उन तीनों में से, वो कहती हैं एपोलोजेटिकली, माफ़ी मांगते हुए, ओह वी आर सॉरी टू स्टार्टल यू, हमें माफ़ कीजिए, हम लोग आपको सरप्राइज कर दिए इस तरह से प्रोफेसर। वी हैव कम टू इंक्वायर अबाउट योर मिसिंग पेपर्स, हम लोग यहाँ पे आए हैं आपका जो मिसिंग पेपर्स है उनके बारे में इंक्वायर करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंक्वायर और एनक्वायर दोनों जो वर्ड है उसमें कन्फ्यूजन होता है। यहाँ देखो INQUIRE इंक्वायर है, और एक इंक्वायर होता है ENQUIRE इंक्वायर। तो ये जो इंक्वायर है आई से स्टार्ट होता है, इसका ये जो है फॉर्मल, जब कोई फॉर्मल सर्च होता है, जब कोई फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे यहाँ प्रोफेसर का पेपर्स खो गया है और ये जो है डिटेक्टिव्स आए हैं प्रॉपर वे में, फॉर्मल काम हो रहा है, तब ये इंक्वायर होता है। और इंक्वायर EN से जब स्टार्ट होता है, वो जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। वो कहीं भी कोई नॉर्मल सर्च के लिए, कोई नॉर्मल इंक्वायरी के लिए, जैसे ट्रेन कब आ रही है, ट्रेन का टाइमिंग क्या है, वो सब हम लोग जब इंक्वायरी काउंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे जो इंक्वायरी लिखा रहता है वो ENQ होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, दे वेर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक पेपर्स, वो सब जो थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर्स थे, साइंटिफिक पेपर्स थे। आई हैड मेड अ न्यू डिस्कवरी विच कुड बेनिफिट दिस इंटायर वर्ल्ड, मैंने कुछ नया डिस्कवरी किया है जो पूरे दुनिया को हेल्प करेगा। यू सी यस्टरडे आई हैड फिनिश्ड इट एंड लॉक्ड इट इन माई लॉकर, देखिए कल मैंने काम किया और उसे लॉकर में रख दिया, विच इज़ इनसाइड अ सीक्रेट चैम्बर, वो लॉकर जो है खुद ही वो सीक्रेट चैम्बर के अंदर है। द प्रोफेसर गोज टूवर्ड्स अ स्मॉल टी टेबल, प्रोफेसर जो एक छोटा टी टेबल के पास जाते हैं, पुशेज इट असाइड, और उसको एक साइड में धक्का देते हैं। विथ हिज फिंगर्स ऑन द वुडन पैनल्स ऑफ द वॉल, दीवार पे वुडन पैनल लगा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने अपना फिंगर लगाया और उसको धक्का दिया। ही पुल्स अ लीवर, और उन्होंने वहाँ पे एक लीवर को धक्का दिया। लीवर एक हैंडल की तरह होता है जो उनके दीवार पे लगा हुआ वैसा। एंड अ डोर ऑन द पैनल्स ऑलमोस्ट हिडन ओपन्स अप अ लिटिल, और जो दरवाज़ा है पैनल पे लगा हुआ, जो कि एकदम छिपा हुआ दरवाज़ा है, कोई उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है, वो हिडन है, वो थोड़ा सा खुल जाता है जैसे वो लीवर को दबाते हैं। ही देन पुशेज द स्लाइडिंग डोर वाइड ओपन, और उन्होंने स्लाइडिंग डोर को वाइड ओपन मतलब खोल दिया उनके सामने, डिटेक्टिव्स के सामने। अब कैटिना ग्लैंसिंग एट द फ्लोर वेयर द डोर स्लाइड इनटू द वॉल, तो वो जहाँ पे वो दरवाज़ा वॉल के तरफ स्लाइड होता है, उसके जस्ट नीचे फ्लोर पे कैटरीना ध्यान से देख रही है, ग्लैंसिंग। हाउ ओल्ड इज़ दिस चैम्बर, ये चैम्बर कितने साल का है, कैटरीना पूछ रही है। एंड हाउ ऑफन डू यू ऑयल द डोर, और आप कितना बार इसको प्रायः तेल ऑयलिंग करते हैं, तेल वेल डालते हैं दरवाज़ा पे। प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, इट इज़ अबाउट 40 years ओल्ड और सो, ये तो लगभग 40 साल पुराना है। माई फादर बिल्ट इट व्हेन आई वॉज यंग, मैं जब जवान था, यंग था, तब मेरे फादर ने इस चेम्बर को बनाया था, इस दरवाजे को बनाया था। आई डोंट ऑलवेज गेट टाइम टू लुक आफ्टर इट्स मेंटेनेंस,
मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं इस दरवाजे का, इस चैम्बर का इतना मेंटेनेंस करूं। नाउ दैट यू स्पीक ऑफ इट आई वॉन्डर व्हेन इट वाज लास्ट ऑयल्ड। जब आप ये बात बोल दिए, तब मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट कब इसमें ऑयलिंग हुआ होगा। मुझे याद नहीं है, साइंटिस्ट ऐसा कर रहे हैं। द सीक्रेट चैम्बर इज अ स्मॉल रूम विथ अ लोन टेबल एंड चेयर इन इट्स सेंटर। ये जो सीक्रेट चैम्बर है, ये एक छोटा सा रूम है जिसके अंदर में एक अकेला टेबल पड़ा हुआ है और एक चेयर पड़ा हुआ है सेंटर में। अब प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, पॉइंटिंग टू अ लॉकर एट द फारदेस्ट एंड ऑफ इट। दूर में पड़ा हुआ एक लॉकर है जिसको पॉइंट करते हुए प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, आई लॉक्ड इट यस्टरडे इवनिंग एंड टुडे व्हेन आई ओपनड इट अगेन आई फाउंड इट एम्प्टी। कल मैंने इसको लॉक किया था इवनिंग में, लेकिन आज जब मैं इसको ओपन किया तो मैं देख रहा हूँ कि ये एम्प्टी है, खाली हो चुका है। आई ऑलवेज कीप द की सेफ विथ मी। मैं हमेशा इसका जो चाबी है वो अपने पास सेफली रखता हूँ। आई इमीडिएटली कॉल्ड द पुलिस। मैंने पुलिस को इमीडिएटली बताया। ऑल दे फाउंड आउट वॉज दैट देयर वेर नो फुटप्रिंट्स एनीवेयर टू ट्रेस द रॉबर। तो उन्होंने जो ढूंढा यहाँ पे, जो उनको मिला, वो लोग ये बोले कि यहाँ पे तो कुछ पैरों के निशान ही नहीं है कि हम लोग रॉबर को, चोर को ट्रेस करें। दे क्वेश्चनड द सर्वेंट्स। उन्होंने सर्वेंट्स, घर के जो नौकर चाकर हैं, उनसे सवाल पूछे, बट नो बडी कुड टेल एनीथिंग यूजफुल। लेकिन किन्हीं ने भी कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दिया। कैटरीना कहती है, देयर वे नो फुटप्रिंट्स एट ऑल। कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं मिला। प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, नन व्हाट्सोएवर। नहीं नहीं, एकदम नहीं मिला। क्रिम्सन कहती है, स्ट्रेंज। अरे ये तो बहुत स्ट्रेंज है, ये तो बहुत अटपटा बात है, फुटप्रिंट ही नहीं है। परहैप्स इट वॉज समवन फ्रॉम योर ओन स्टाफ। तो शायद ये आपके ही कोई स्टाफ का काम होगा। देखो, इस पे एक क्वेश्चन भी है, बैक एक्सरसाइज में इस पे क्वेश्चन है, क्रिम्सन ने ऐसा क्यों कहा कि आपके स्टाफ से ही एक कोई चोर होगा। मे बी उन्होंने ऐसा डाउट किया, क्रिम्सन ने। क्रिम्सन एक डिटेक्टिव है, तो क्वेश्चन ने पूछा कि क्यों किया। तो इसलिए किया क्योंकि उनको, क्रिम्सन को यहाँ फुटप्रिंट्स नहीं मिला, फुटप्रिंट्स इन्होंने मिटा दिया है। तो क्रिम्सन को डाउट हुआ कि उसका जो स्टाफ है, नौकर चाकर है घर में, वही लोगों में से किसी ने चोरी किया है। वी विल हैव टू फाइंड आउट। हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये डाउट किया क्रिम्सन ने और फिर बोला भी कि हम लोग ढूंढेंगे इसको। अब स्टार्ट होता है एक्ट 2। अभी तक एक्ट 1 में हम लोग देखें सारा इंफॉर्मेशन जो है वो शेयरिंग हुआ, इंफॉर्मेशन सब डिटेक्टिव्स को मिल गया। एक्ट 2 में हम लोग सीन 1 को देखते हैं, क्या हो रहा है इसमें। प्रोफेसर राल्फ सीक्रेट चैम्बर, राल्फ का सीक्रेट चैम्बर में है। ही हैज़ लेफ्ट द रूम, वो रूम को छोड़ करके कहीं गए। कैटरीना बेंड्स ओवर द स्लाइडिंग डोर। कैटरीना स्लाइडिंग डोर के पास झुकती है विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू चेक द डोर क्रैक्स। और वो नीचे झुक करके देखती है डोर का जो क्रैक है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले करके। फ्रेश ड्रॉप्स ऑफ ग्रीस नियर द डोर आर फाउंड। डोर के सामने एकदम फ्रेश ड्रॉप पाया गया ग्रीस का। ग्रीस जो है वो लुब्रिकेंट होता है, ऑयल की तरह एक चिपचिपा सा एक लुब्रिकेंट होता है जो मशीन्स में डाला जाता है ताकि वो स्मूथली वर्क करे। और अगर दरवाज़ा वगैरह में ग्रीस अगर डाल दोगे तो वो चें चें अगर आवाज़ कर रहा है तो वो ठीक हो जाता है, पता ही होगा आपको। तो वो ग्रीस का ड्रॉप मिला दरवाजे के पास कैटरीना को। शी इंस्पेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द रूम। वो पूरा रूम भी इंस्पेक्ट करती है, ढूंढती है, जांच करती है, बट फाइंड्स नथिंग मोर इंटरेस्टिंग। लेकिन और कुछ नहीं मिलता है। द गर्ल्स नाउ कम आउट ऑफ द चेम्बर। गर्ल्स जो है वो चेम्बर से बाहर निकलते हैं। गर्ल्स मतलब डिटेक्टिव्स, वही तीनों लड़की है डिटेक्टिव में। ऑन क्लोजिंग द डोर, क्रिम्सन फाइंड समथिंग ग्लिमरिंग एंड शाइनी बाय द वॉश स्टैंड। डोर क्लोज करने के दौरान क्रिम्सन को क्या मिला? एक चमकता हुआ, एक शाइनी चीज मिला वॉश स्टैंड जो था उसके सामने। क्या है वो? क्रिम्सन कहती है, लुक व्हाट्स हेयर। देखो ये क्या है। अ रिंग, एक अंगूठी मिला उनको। द रिंग इज मेड अप ऑफ गोल्ड। और वो जो रिंग था वो सोने का बना हुआ, विथ अ रूबी इन द मिडिल। बीच में एक महंगा स्टोन है जिसका नाम है रूबी। एंड एन एमरल्ड स्टोन ऑन आइदर साइड। और दोनों साइड में एमरल्ड स्टोन है, वो भी महंगा है। तीनों महंगा स्टोन लगा हुआ है सोने की अंगूठी में। वो क्रिम्सन को मिला दरवाजे के पास। एंटर प्रोफेसर राल्फ। अब प्रोफेसर राल्फ भी वहाँ एंटर करते हैं। एंगबर्न कहती है, प्रोफेसर वी फाउंड दिस रिंग बाय द वॉश स्टैंड। एंगबर्न भी एक डिटेक्टिव है इन्हीं तीनों में से। बोलती है कि हम लोग एक रिंग पाए हैं वॉश स्टैंड के पास। इज इट योर्स बाई एनी चांस?
क्या ये आपका है? प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, नो इट इजंट माइन। कैटरीना कहती है, डिड एनीवन एल्स एंटर द रूम मिस्टर पॉलर परहैप्स? क्या कोई और भी रूम में एंटर किया था? क्या मिस्टर पॉलर भी एंटर किए थे शायद? कैटरीना पूछती है। तो डॉक्टर राल्फ कहती है, डॉक्टर राल्फ कहते हैं, सॉरी डॉक्टर बोल रहा हूँ, प्रोफेसर राल्फ मतलब जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं, नो सिंस जोसेफ केम इन लेट टुडे, जोसेफ आज तो लेट आया था, आई सेंट हिम टू यू एट वंस अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द पुलिस। तो जैसे ही जोसेफ आया था इस सुबह लेट, मैं उसको आप लोगों के पास भेज दिया था, क्योंकि पुलिस का भी वही रिकमेंडेशन था कि डिटेक्टिव को बुलाया जाए। एंड माई सर्वेंट्स आर फॉरबिडन टू इंटर दिस रूम, और मेरे जो सर्वेंट्स है घर में, नौकर चाकर है, उनको मना है इस रूम में एंटर करने के लिए। फॉरबिडन मतलब निषेध, प्रवेश निषेध है उनका, वो लोग रूम में नहीं घुस सकते। एंटर जोसेफ पॉलर फ्रॉम द अदर साइड, दूसरे साइड से जोसेफ पॉलर जो है उनका असिस्टेंट साइंटिस्ट का, वो आते हैं, एंटर करते हैं। प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, जोसेफ नोज ऑल अबाउट दैट, जोसेफ सब कुछ जानता है उस बारे में। एड्रेसिंग मिस्टर पॉलर, मतलब जोसेफ पॉलर को एड्रेस करते हुए वो कह रहे हैं प्रोफेसर राल्फ कि जोसेफ को तो सब कुछ पता है। सन प्लीज टेल देम हु ऑल हैव विजिटेड द हाउस इन द पास्ट वन डे। जोसेफ को वो कहते हैं प्रोफेसर साहब की, बेटा बताओ कि कौन कौन यहाँ विजिट किए हैं लास्ट एक दिन में। मिस्टर पॉलर जो है, जोसेफ पॉलर, वो कहते हैं, नॉट मैनी ऑफ मच इम्पोर्टेंस, ऐसा कुछ मतलब इम्पोर्टेंट लोग तो आए नहीं हैं। मिस्टर रॉड्रिगेज हैड कम टू टी हेयर, मिस्टर रॉड्रिगेज यहाँ आए थे चाय पीने के लिए। मिसेस क्रैमली हैड विजिटेड प्रोफेसर राल्फ, मिसेस क्रैमली भी आए थे यहाँ पे प्रोफेसर राल्फ से मिलने के लिए। एंड ऑल्सो अ मैकेनिक वॉज कॉल्ड टू रिपेयर द कैरेज, और एक मैकेनिक भी आए थे कैरेज को, मतलब जो गाड़ी है उसको रिपेयर करने के लिए। अब क्रिम्सन कहती है, एट व्हाट टाइम डिड ही कम, वो किस समय आए थे? मिस्टर पॉलर कहते हैं, हेजिटेटिंग फॉर अ मोमेंट, थोड़ा सा हिचकिचा के कहते हैं, 6 o'clock इन द इवनिंग आई थिंक, मुझे लगता है 6 बजे वो आए थे। कैटरीना कहती है, थैंक यू फॉर योर हेल्प मिस्टर पॉलर, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर पॉलर। टर्निंग टुवर्ड्स द प्रोफेसर, प्रोफेसर के तरफ टर्न होते हुए उन्होंने कहा, कैटरीना ने, वी होप टू फाइंड द थीफ सून सर, हम लोग बहुत ही जल्द चोर को पकड़ लेंगे। एग्जिटिंग द हाउस, कैटरीना एंगबर्न क्रिम्सन गो राउंड द गार्डन, उसके घर से हाउस से बाहर निकलते निकलते कैटरीना एंगबर्न और क्रिम्सन तीनों डिटेक्टिव जो है वो गार्डन की तरफ बढ़ते हैं, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ नो फुटप्रिंट्स, मतलब वो लोग कंफर्म करने के लिए गार्डन की तरफ गए कि कोई फुटप्रिंट्स तो नहीं है ना। वो लोग चारों तरफ घूम के गार्डन वार्डन तरफ देख रहे हैं। क्रिम्सन ऑल्सो ऑब्जर्व द कैरेज, और क्रिम्सन जो है वो कैरेज को, गाड़ी को भी चेक करती है, देखती है, ऑब्जर्व करती है कि सही में कैरेज का रिपेयर हुआ है कि नहीं, कैरेज को टच हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि मैकेनिक भी आया था। अब सीन 2, गर्ल्स हाउस। अब ये जो तीनों डिटेक्टिव है इनके घर में क्या चल रहा है। 2 whole days have passed since the inspection, जांच शुरू हुए, सर्च शुरू हुए, इंस्पेक्शन शुरू हुए, 2 दिन बीत चुके हैं। कैटरीना इज लॉइटरिंग राउंड द ड्राइंग रूम लिस्टलेसली होल्डिंग द रिंग इन हैंड, ठीक है। कैटरीना अपने हाथ में रिंग को पकड़े हुए इधर उधर घूम रही है, और एनर्जी एकदम डाउन है इन लोगों का, ये लोग सोच विचार कर रहे हैं। एंगबर्न एंड क्रिम्सन सीम टू लैक इंथुसियाज्म, एंगबर्न और क्रिम्सन जो डिटेक्टिव है वो लोग भी लैक ऑफ इंथुसियाज्म उनमें दिख रहा है, मतलब जोश नहीं दिख रहा है, चुपचाप है एकदम। सून अ सर्वेंट इंटर्स विथ अ नोट फ्रॉम प्रोफेसर राल्फ, प्रोफेसर राल्फ की तरफ से एक सर्वेंट, एक नौकर चाकर जो है वो आते हैं इन तीनों डिटेक्टिव के पास और एक नोट देते हैं। नोट में लिखा रहता है, सिनिस्टर डेवलपमेंट प्लीज अराइव एट वंस प्रोफेसर राल्फ, मतलब एक दुर्घटना घट गई है, एक दुखद समाचार है, आप लोग जल्दी यहाँ पे आ जाइए, प्रोफेसर राल्फ ऐसा लिखते हैं। प्रोफेसर राल्फ्स हाउस, अब प्रोफेसर राल्फ के हाउस में सीन आ गया, सीन चल रहा है। द गर्ल्स एंटर प्रोफेसर राल्फ्स लैब, तो तीनों गर्ल जो है डिटेक्टिव वो प्रोफेसर राल्फ के लैब में इंटर करते हैं। फाइंड मिस्टर पॉलर हैज़ बीन पॉइजन्ड, और मिस्टर पॉलर जो थे, जोसेफ पॉलर, उनको किसी ने जहर दे दिया और मार दिया है। प्रोफेसर राल्फ फाउंड नो अदर साइंस ऑफ इंजरी वाइल इंस्पेक्टिंग द बॉडी, प्रोफेसर राल्फ जो है उनका बॉडी को चेक करते हैं लेकिन कोई इंजरी मिलता नहीं है, ठीक है। प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, आई डिड सर्च थ्रू हिज कोट्स एंड इमेजिन दैट आई शुड फाइंड
a part of my missing papers. He walks to his study table and takes out a bunch of papers and hands them over. और प्रोफेसर राल्फ जो है उनका कोट का पॉकेट जो है वो चेक करते हैं. आई डिड सर्च थ्रू हिज कोट्स, और वहाँ पे अनुमान लगाते हैं उनकी उनको एक पार्ट मिल गया उनका मिसिंग पेपर का. उनका जो पेपर खो गया था उसका एक पार्ट जो है ये जो मिस्टर पॉलर जो मर चुके हैं उनके कोट से मिल गया एक टुकड़ा. और मिस्टर पॉलर कौन थे? ये जो प्रोफेसर राल्फ साइंटिस्ट है उनके ही असिस्टेंट था. और उसी के पॉकेट से एक टुकड़ा मिल गया उसका मिसिंग पेपर का. ठीक है, वो टेबल की तरफ जाते हैं और एक बंच ऑफ पेपर जो मिलता है उसको वो हैंड ओवर कर देते हैं डिटेक्टिव्स को. एंगबर्न कहती है, हाउ इम्पोर्टेंट आर दीज पेपर्स एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द बंच. अच्छा, ये जो पेपर मिला आपको ये कितना इम्पोर्टेंट है बाकी जो पूरा बंच है पेपर का उससे? प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट. ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है. ये जो टुकड़ा है, देयर आर 2 पार्ट्स टू माई थ्योरी. मेरा जो रिसर्च मेरा जो थ्योरी है उसका 2 पार्ट है. दीज सेट ऑफ पेपर्स आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक दैट कनेक्ट द टू. और ये जो टुकड़ा है, ये जो पेपर का टुकड़ा, ये दोनों पार्ट्स को कनेक्ट करता है. विदाउट दिस वन कैन नॉट परफॉर्म द सेकेंड केमिकल रिएक्शन. और बिना इस पेपर के टुकड़े को लिए सेकेंड केमिकल रिएक्शन जो है उसको पूरा कर ही नहीं सकते हो. इसीलिए ये जो टुकड़ा मिला है पेपर का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रिम्सन कहती है, प्रोफेसर राल्फ, कैन यू थिंक ऑफ एनीवन हु माइट नर्स ए स्पाइट अगेंस्ट यू. क्रिम्सन कहती है कि प्रोफेसर राल्फ, क्या आप सोच सकते हैं, क्या आपका शक जो है किसी पे जाता है जो आपके खिलाफ ऐसा कुछ गलत काम कर सकता है? क्या आपको कोई है डाउट किसी पे? प्रोफेसर राल्फ कहता है, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता. परहैप्स अ फेलो साइंटिस्ट, मेरा एक साथी साइंटिस्ट है, एंड्रयू सेल्बलेस्टर, बट आई कांट इमेजिन ही वुड कमिट अ क्राइम सो हीनस. हाँ, मेरा एक फेलो साइंटिस्ट है एंड्रयू सेल्बलेस्टर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इतना गिरा हुआ इतना जघन्य अपराध करेगा. हीनस का मतलब क्या होता है? बहुत ही खराब काम करना, बहुत ही जघन्य अपराध करना, है ना. क्राइम सो हीनस. कैटरीना कहती है, प्रोफेसर आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है. व्हाट टाइप ऑफ केसिंग डिड यू लास्ट पुट योर पेपर्स इन. आप मुझे बताइए प्रोफेसर साहब, मेरे पास एक आइडिया आया है कि आपने जब अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स को लास्ट टाइम रखा था तो वो कैसे कवर में रखा था? केसिंग किस तरह का कवर में रखा था आपने? प्रोफेसर राल्फ कहते हैं, आई पुट इट इन अ लार्ज ब्लू एनवेलप, मैंने उसको बड़ा सा ब्लू एनवेलप में रखा था. वेट अ मिनट, आई विल गिव यू अ सिमिलर वन. रुको 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें वैसा ही एनवेलप दिखाता हूँ, देता हूँ. Going to one of the shelves in the room, he pulls out the said envelope and hands it over to Katrina. और वहाँ जो अलमारी में एक सेल्फ है वहाँ से वो ब्लू कलर का एनवेलप निकाल करके कैटरीना को दिखाते हैं कि ऐसा ही एनवेलप था जिसमें मैंने अपने इंपॉर्टेंट पेपर्स को रखा था. बट वाई डू यू आस्क, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? कैटरीना कहती हैं कि पार्ट ऑफ द प्लान प्रोफेसर, ये प्रोफेसर साहब ये जो है ये हमारे प्लान का एक हिस्सा है. आई विल थिंक ओवर दिस केस, मैं इस केस के बारे में सोचूंगी. एंड आई होप टू हैव अ डेफिनेट लीड सून, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छा हम लोगों को अभी आगे सक्सेस मिलेगा और कुछ जानकारी मिलेगा. अब एक्ट 3 स्टार्ट होता है. एक्ट 3 जो हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इसीलिए मैं इसका एक सेकंड वीडियो भी पार्ट 2 बना देता हूँ जिसमें सिर्फ एक्ट 3 रहेगा. तो एक्ट 1 और एक्ट 2 आपको समझ में आ गया होगा, और एक्ट 3 के लिए आप पार्ट 2 वीडियो देखेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं. और उस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो दूंगा जैसा आपको पता है. तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा पार्ट 1 वीडियो, और मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में. ठीक है.